इसके बारे में मैंने कई बार बात करी है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है और इंक्लूडिंग मी कि अगर आपको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक जाना है ना, राइट, आपको टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा कुछ चाहिए। मतलब जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि एक इंसान मतलब एक एआई इंसान की तरह सीख सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, और वो अपने आप को ट्रेन कर सकता है, अपने आप को सिखा सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे उसको डेटा और मिलेगा वो डेवलप हो सकता है, राइट। तो इसके बारे में ऐसे प्रेडिक्ट करना इट्स डिफ़िकल्ट कि क्या होने वाला है कल को। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि जब हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को रीच करेंगे, उसके बाद अचानक से एक बूम होगा, क्योंकि वो जो एजीआई है ना, वो अपने आप को इम्प्रूव करने की भी एबिलिटी भी बहुत फास्ट करेगा ह्यूमंस के कंपैरिजन में, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो इटरेशन होगा इंटेलिजेंस का, और इसे कहते हैं इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन। और इस इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन से क्या होगा, हमारे पास सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगा। हमारे पास नहीं, मतलब हमारे हाथ से बाहर। और हो सकता है अगर वो ह्यूमैनिटी के अंदर में हो, यानी ह्यूमैनिटी के लिए वो सुपर इंटेलिजेंस कुछ सोच रहा हो, तो फिर हम बच सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है, हम सोलर सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, लॉन्जिविटी बढ़ सकती है, और ये सारी चीज़ें। वन ऑफ द थिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इज कि आप किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई के साथ मर्ज अप कर दो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जब आप इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करोगे, फिजिक्स स्टडी करोगे, राइट, फिजिक्स के लॉज आप पढ़ोगे, तो वो लॉज इसी वजह से, क्योंकि उसमें एक पैटर्न है। अगर मैं बात करूं न्यूटन्स सेकंड लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो वो कहते हैं कि F इज इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। मतलब अभी हमारे इस पृथ्वी पर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, राइट, और हमें उस फोर्स का पता लगाना है कितना फोर्स लग रहा है, तो अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का मास और उसकी एक्सेलरेशन मालूम है, तो हम उसका फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे कुछ फोर्स लग रहा है, उसमें एक्सेलरेशन है, मास है, तो उसके लिए रूल सेम ही रहेगा, ये लॉ सेम ही रहेगा, F इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। ये पैटर्न जो है ना, हमेशा वैलिड रहेगा। तो फिजिक्स जिस बेस पे काम करती है ना, उसे हम कहते हैं पैटर्न। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारा अर्थ जो है ना, वो एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मतलब कि स्टार के चारों ओर। अगर हम दूसरे सोलर सिस्टम में देखें तो ऐसा नहीं होता कि एक स्टार एक प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाए, नहीं, वहां भी वही सेम रूल होता है, वहां भी सेम ही पैटर्न होता है कि एक स्टार होता है जो हैवी होता है, जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, और उसके चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। अगर हम एक गैलेक्सी को देखते हैं ना, तो हर एक गैलेक्सी के बीच में सेंटर में एक मैसिव ब्लैक होल होता है, जिसके चारों ओर स्टार्स चक्कर लगाते हैं, स्टार घूमते हैं। ये पैटर्न यूनिवर्स में काम करता है। हम किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व करोगे, थोड़े समय के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें आप इस रियलिटी को जब देखोगे ना, हर चीज, चाहे वो इस वर्ल्ड की हो, चाहे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की हो, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स की ही क्यों ना हो, राइट, वहां क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स अनप्रेडिक्टेबल है, वहां अनसर्टेनिटी है, बट अगर आपने सर्टेनिटी फाइंड किया तो आप जरूर फाइंड करोगे कि ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ पार्टिकल्स अनसर्टेन होते हैं और कुछ पार्टिकल सर्टेन होते हैं, नहीं, हर एक पार्टिकल अनसर्टेनिटी है, मतलब हर एक पार्टिकल रैंडम है, राइट। तो उसका मतलब उसमें हमने एक पैटर्न तो निकाल लिया ना, कि हर एक पार्टिकल हमने एक लॉज या एक पैटर्न से डिस्क्राइब कर दिया कि यहाँ अनसर्टेनिटी है। ऐसा नहीं है कि हाफ ऑफ द पार्टिकल सर्टेन रूप से बिहेव करता है, उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हाफ पार्टिकल नहीं करता है, ऐसा नहीं है। हर पार्टिकल या फिर जितने भी फिजिक्स है ना, उसमें एक पैटर्न है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटर्न हंटर होता है, एक्चुअली पैटर्न फाइंड करता है। कोई भी डेटा, जिस भी डेटा पे हम ट्रेन करते हैं, अगर हमारे लैंग्वेज में पैटर्न नहीं होता ना, तो कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर सक्सेस नहीं होता। और हमारे पास आज किसी भी तरीके की चैट बोर्ड जो हमारे पास है, जिससे हम इतने स्मार्ट हो गए कि हम ऐसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कोई ह्यूमन है, और स्ट्रैटेजी बना सकता है आपके लिए स्टार्टअप के आइडियाज़ वगैरह दे सकता है, मार्केटिंग आइडियाज़ आपको पढ़ा सकता है, आपसे बात कर सकता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम जो बिहेव करते हैं, ये जो यूनिवर्स ऑपरेट करता है, वो पैटर्न पे करता है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पैटर्न हंटर होता है।